बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, और हमारे पास जो सी एक्सरसाइज है वो है 1.3। और 1.3 के अंदर सबसे पहले हमने ये फार्मूला याद रखना है, सम हमारे पास बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी माइनस बी ओवर ए। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को सम का पता होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स का मजमुआ हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, रूट्स का मजमुआ। अब इसको हमने पढ़ना है सम, और सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बच्चों ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बच्चों ये दो फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अगर आपने ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना ना 1.3 को, तो आपने सबसे पहले ये दो फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सम हमारा अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर भी है और माइनस बी ओवर ए के बराबर भी है, और प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर भी है और सी ओवर ए के बराबर भी है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट, बच्चों हमने सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। जोज नंबर 1 ले लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास 5 है, और सी की वैल्यू -1 है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है कोफिशेंट है वो ए के बराबर है। इस एक्स के साथ वाला जो सा अददी सर है कोफिशेंट है वो बी के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये सी के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम और प्रोडक्ट। तो बच्चों सम का जो सा फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर है। तो हमारे पास सम मसावी बी की वैल्यू 5 है तो ये -5 आ गई, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो क्या करेंगे, सम को बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। एक तो हमने क्या निकालना था, सम, और इसके बाद हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम कैपिटल पी से जाहिर कर देंगे। और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है माइनस प्लस का सी ओवर ए, और हमारे पास प्रोडक्ट मसावी सी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट की। तो बच्चों हमने सम मालूम करना था और प्रोडक्ट मालूम करना था। तो ये हमारे पास था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। फार्मूला मैंने बता दिया, अभी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें x का स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है अददी सरा वो ए के बराबर है, और इसके बाद जो सी कौनस एक्स के साथ वाली रकम होती है, इसके साथ तो एक्स है ही नहीं है, एक्स वाली रकम ही नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या ले लेंगे, 0। और सी की वैल्यू हमारे पास -9 है। तो बच्चों हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ रूट किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर है। तो सम मसावी बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू 1 है। 0 को जब 1 के साथ तकसीम करवाएंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास आ गया सम की वैल्यू। इसी तरह बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट की। पी से जाहिर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए, और प्रोडक्ट सी की वैल्यू मेरे पास -9 है और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। जब भी -9 को 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो -9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की। एक हमने सम मालूम करना था और बच्चों एक हमने प्रोडक्ट मालूम करना था।
ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें 2x² प्लस का 4 इक्वल टू 7x। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, दो दर्जी मसावात बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2x² इसी तरह आ गया, प्लस का 7x है, इस तरफ आके माइनस का 7x हो गया, और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, और बी की वैल्यू मेरे पास -7, और सी की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर है। x² के साथ वाला जो सा अददी सर है कोफिशेंट है वो a के बराबर है, x के साथ वाला जो सा अददी सर है कोफिशेंट है वो b के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम का फार्मूला होता है -b/a। सम हमारा किसके बराबर है, -b/a। b की वैल्यू -7 है, इसके साथ भी माइनस है तो +7 हो गया। a की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सम की। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को p से ज़ाहिर कर देंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास बच्चों 4 है, a की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 × 2 2 दूनी 4, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई 2। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 आ गई p की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू। तो बच्चों हमने सम मालूम करना था और प्रोडक्ट मालूम करना था। ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। तो जोज नंबर 4 करेंगे। जोज नंबर 4 के अंदर हमें 5x² प्लस का x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 5 है, बी की वैल्यू मेरे पास इस x के साथ वाला कोफिशेंट है b के बराबर, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये मेरे पास c के बराबर है। फार्मूला लगा देंगे सम का फार्मूला होता है -b/a। तो ये मेरे पास सम इसी तरह मसावी, b की वैल्यू मेरे पास 1 है और a की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सम की। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास c/a है, और c की वैल्यू मेरे पास -7 है, a की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट की। हमने सम मालूम करना था और प्रोडक्ट मालूम करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू मालूम करनी है और हमें जोज नंबर 1 दे दिया उसने। तो जो हमें जोज नंबर 1 दे दिया, जोज नंबर 1 के अंदर हमें उसने ये बता दिया भी दी प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन हमें दे दी उसने k +1 इंटू x का स्क्वायर प्लस का 4k +3 इंटू x प्लस k -1 इक्वल टू 0, फिर इज 7/2। तो बच्चों आपने तवज्जो से समझना है कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बच्चों प्रोडक्ट का जिक्र आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भी हमने k की वैल्यू किस तरह निकालनी है।
तो बच्चों सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना है। ए की वैल्यू मेरे पास के प्लस 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास 4 के प्लस 3 है और सी की वैल्यू मेरे पास के माइनस 1 है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए और प्रोडक्ट मसावी सी की वैल्यू 4 के प्लस 3 और ए की वैल्यू हमारे पास के प्लस 1। तो बच्चों इसके बाद हमने सवाल की कंडीशन को इस्तेमाल करना है, जैसे हम 9th 10th में करते थे, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक। तो बच्चों प्रोडक्ट इज 5/2 के बराबर है। प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है, 7/2 के बराबर है। ये सवाल की शर्त दे दी। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/2 का मतलब क्या, प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पर इज है ना, मैथ के अंदर ये इक्वल की भी बराबर की, वैसे इसकी ग्रामर के लिहाज से देखेंगे तो इसका मतलब होता है बढ़िए है। तो मैथ के अंदर प्रोडक्ट इज 7/2 है, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट किसके बराबर है, 7/2 के बराबर है। तो ये हमारे पास सवाल के अंदर कंडीशन दे दी थी। प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे भी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर है किसके, 7/2 के बराबर है। तो बच्चों ये हमने क्या निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दर्ज कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किसके बराबर है, 4 के प्लस 3 ओवर के प्लस 1 मसावी 7/2। तो बच्चों उसने हमें ये बता दिया था भी प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, वो किसके बराबर है, 7/2 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त के मुताबिक। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दर्ज कर दी और ये 7/2 इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चिल्ली पाई ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये ज़रब कौन सी कहलाती है, चिल्ली पाई, और इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे पास 2 × 4 के प्लस 3 मसावी 7 × के प्लस 1। इस 2 को ज़रब करेंगे, 4 दूनी 8 के हो गया, 2 3 6 आ गया, मसावी 7 के हो गया, प्लस का 7 आ गया। अब के वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तो ये मेरे पास 8 के है, ये प्लस का 7 के इस तरफ आके माइनस का 7 के हो गया, और ये 7 इसी तरह प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया। 8 के में से माइनस करेंगे 7 के, तो मेरे पास के बचेगा, और 7 में से -1 करेंगे तो मेरे पास प्लस का 1 बचेगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, के की। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। दी सम ऑफ रूट, तो यहाँ पर क्या आ गया, जोज नंबर 2 करना है हमने। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, दी सम ऑफ रूट, दी इक्वेशन हमें दे दी उसने 3x का स्क्वायर प्लस का kx प्लस 5 = 0, वेल बी हमारे पास इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो बच्चों सबसे पहले आपने जोज नंबर 2 को अच्छी तरह समझना है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो बच्चों दी सम ऑफ रूट्स, तो बच्चों सबसे पहले है ना हम इसके अंदर देखेंगे क्या नज़र आया, हमें सम मालूम कर लेंगे। हमें इसके अंदर क्या नज़र आया, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम सम मालूम करेंगे और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इसके बाद देखेंगे हमने के की वैल्यू किस तरह निकालनी है, के की वैल्यू।
तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू मेरे पास के है और सी की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो ये सम मसावी बी की वैल्यू मेरे पास के है और ए की वैल्यू 3 है, सम निकाल लिया। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू मेरे पास 5 है, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है। बच्चों मैंने सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सम भी था मौजूद और प्रोडक्ट भी मौजूद था, तो हमने पहले सम मालूम कर लिया और प्रोडक्ट मालूम कर लिया। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंडीशन का। तो बच्चों आप लोगों को पता है सम ऑफ रूट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। सम हमारा किसके बराबर है, प्रोडक्ट के। ये हमें सवाल के अंदर शर्त दे दी उसने। तो बच्चों सम हमारे पास किसके बराबर है, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। सम किसके बराबर है, प्रोडक्ट के। तो हम यहां पर लिख देंगे सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। बच्चों सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ये हमें सवाल के अंदर उसने शर्त दे दी है। सम ऑफ रूट की वैल्यू दर्ज करवा देंगे के ओवर 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की 5 ओवर 3। तो बच्चों ये अगर मसावी आ जाए ना, दो रकमों के दरमियान में मसावी, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो ये वाला 3 इस 3 के साथ क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि ये सेम रकम है। तो ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। माइनस का के मसावी 5 और माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो के की वैल्यू आ गई -5। तो ये मेरे पास आ गया के की वैल्यू। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। The sum of the root equation, जोज नंबर 3। और हमें रूट ऑफ द इक्वेशन हमें दे दिया 4x² प्लस का kx माइनस 7 इक्वल टू 0। और हमें उसने बता दिया इज 3 है। तो बच्चों सवाल के अंदर सबसे पहले क्या इस्तेमाल हो गया, सम। तो आप लोगों ने सबसे पहले सम मालूम करना है, इसके बाद देखेंगे हमने के की वैल्यू किस तरह निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 4 है और बी की वैल्यू मेरे पास के है और सी की वैल्यू -7 है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, सम का फार्मूला होता है -b ओवर ए। वो मैंने लिखे हुए हैं फार्मूले। तो सम का फार्मूला -b ओवर ए। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या है, k है और a की वैल्यू मेरे पास 4 है। इसके बाद बच्चों हमने क्या इस्तेमाल करनी होती है, कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने k की वैल्यू निकालनी होती है। तो बच्चों कंडीशन क्या मेरे पास, सम ऑफ रूट इज 3 है। सम ऑफ रूट इज 3 का मतलब क्या, सम बराबर किसके है, 3 के। ये इज से मराद क्या लेना है, बराबर की अलामत। तो बस सम ऑफ रूट इज 3 है। सम बराबर हमारे पास किसके है, सम बराबर है 3 के। ये हमें सवाल के अंदर क्या दे दी उसने, कंडीशन दे दी, शर्त दे दी। तो सम की वैल्यू दर्ज कर देंगे k ओवर 4 इक्वल टू 3। इसी तरह आ गया ये 4 इस तरफ क्या है, तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब 3 ज़रबे 4 हो गया। तो ये माइनस के, इसी तरह मसावी 4 तिये 12 और माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो के की वैल्यू आ गई -12। तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और हमें दे दिया इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स और हमें इक्वेशन दे दी उसने एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 5 है। तो बच्चों इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 7x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 5 है। और इसके बाद हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने क्या करनी है मालूम, तवज्जो करनी है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 भी पेपर के व्यू के लिहाज से। तो बच्चों सबसे पहले हमें अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास अगर हो एक अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास बच्चों ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। तो हम ये भी कह सकते हैं अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। अगर बच्चों ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो हम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए। अल्फा ज़रबे बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा मसावी बी की वैल्यू, सबसे पहले यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास -7 है और सी की वैल्यू मेरे पास k -4 है। तो बी की वैल्यू दर्ज करेंगे, बी की वैल्यू -7 है, इसके साथ भी माइनस है, +7 हो गया। ए की वैल्यू मेरे पास 1 है तो अल्फा प्लस बीटा मसावी आ गया 7 और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। और ये मेरे पास अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए है। सी की वैल्यू मेरे पास k -4 और a की वैल्यू मेरे पास 1 है तो अल्फा बीटा इक्वल टू k -4 है, k -4 है। तो बच्चों सबसे पहले आपने लॉजिक समझना है इस क्वेश्चन का। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करो। अगर मैं अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के बराबर है। अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो अल्फा ज़रबे बीटा सी ओवर ए है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू दर्ज कर दी। तो अगर बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी, 2। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 2 के अंदर अल्फा और बीटे की वैल्यू दर्ज कर दूं तो मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ से k की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। अगर बच्चों मसावात 2 के अंदर मैं अल्फा की वैल्यू दर्ज कर दूं और बीटे की वैल्यू दर्ज कर दूं तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी के साथ k की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो लेकिन हमें सवाल के अंदर इफ़ दी डिफरेंस है, डिफरेंस इज़ 5 है। तो बच्चों अगर हमारे पास अल्फ़ा, ये सवाल की कंडीशन भी है, सवाल की कंडीशन हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, 3। तो बच्चों उसने हमें कह दिया था भी अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा हो ना रूट्स इस मसावात के, इन दोनों रूट्स के अंदर क्या है, डिफरेंस है। अल्फा बीटा के अंदर क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस की बात करेगा तो माइनस कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। दो रूट्स का डिफरेंस इज 5 है। दो रूट्स कौन से हैं, अल्फा और बीटा, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये हमें सवाल के अंदर दे दिया था। तो बच्चों मैं k की मैंने k की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर अल्फा और बीटे की वैल्यू दर्ज कर दूँ इस मसावात के अंदर तो मैं बड़ी आसानी के साथ k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने अल्फा बीटे की वैल्यू निकालने के लिए ये मसावात 1 और 2 को मैंने क्या करवाना है, हल करवाना है। हल करवा कर मैं अल्फा बीटे की वैल्यू निकालूंगा।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, मसावात 1 और मसावात 3 को जमा करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चों ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5। तो बच्चों हम इन दोनों को जमा करवाना है, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना आ गया 2 अल्फ़ा हो गया, मसावी 7 प्लस 5 करेंगे तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 के बराबर। तो बच्चों ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ये 2 इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा तकसीम। तो मेरे पास 12/2 2 6 12, अल्फ़े की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने बीटे की भी निकालनी है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर अल्फ़ा बीटे की वैल्यू दर्ज करूँगा तो फिर मैं आसानी के साथ के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बच्चों क्या करेंगे, किसी एक मसावात के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटे की। तो हम यहाँ पर लिखे 1 में दर्ज कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू 6 दर्ज कर दी, प्लस बीटा आ गया मसावी 6। तो बच्चों मैंने इक्वेशन 1 के अंदर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज कर दी इस इक्वेशन के अंदर। तो बच्चों ये प्लस का 6 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो मेरे पास बीटे की वैल्यू आ जाएगी, तो बच्चों इस तरफ 7 है, तो ये प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का 6 हो गया, 7 में से -6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बीटे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे 2 के अंदर, क्योंकि मैंने के की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करवा दूंगा इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम अल्फ़ा बीटे की वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास 6 है और बीटे की वैल्यू मेरे पास 1 है और इक्वल टू के माइनस 4। बच्चों इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज कर दी और बीटे की वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये 6 कम 6 हो गया, ये माइनस का 4 है, इस तरफ आगे प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू के 6 + 4 मेरे पास 10 आ गया, के की वैल्यू 10 आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 2 है और हमें इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स हमें दे दिया 6x² माइनस का 23 x प्लस का c इक्वल टू 0 इज 7 5/6 फाइंड करो वैल्यू ऑफ k। बच्चों k तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, c है, हमने c की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमने इस c की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तवज्जो से समझना है क्वेश्चन आप लोगों ने, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। जोज नंबर 2, इफ डिफरेंस ऑफ द रूट इज 5/6 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों किस इक्वेशन के, 6x² माइनस का 23x प्लस c इक्वल टू 0।
अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो हम ये बात कह सकते हैं भी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी ओवर ए। तो बच्चों हमें पता है यहाँ से ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू -23 है, माइनस इसके साथ भी है +23 हो गया, और ए की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू आ गई। और इसी तरह अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास सी के ही बराबर है, ए की वैल्यू मेरे पास 6 के बराबर है। तो ये वाली इक्वेशन 1 बन गई और ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। इतना काम हमने पिछले जोज के अंदर भी किया था। अगर बच्चों अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अब वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सी की। वो सी कहाँ पर मौजूद है? इक्वेशन 2 के अंदर। अगर मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दर्ज कर दूं इस इक्वेशन के अंदर तो मैं बड़ी आसानी के साथ सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बच्चों हमें उसने ये कह दिया था भी अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस बराबर है 5/6 के बराबर। तो ये हमें क्या दे दी थी उसने? कंडीशन हमें दे दी भी अल्फ़ा माइनस बीटा का जो सा डिफरेंस होता है फ़र्क, तफरीक। अगर मैं अल्फ़ा बीटा को तफरीक करूं तो मेरे पास बराबर आना चाहिए 5/6 है। तो ये हमें कंडीशन दे दी थी। इफ़ द डिफरेंस होता है फ़र्क, माइनस को कहते हैं डिफरेंस। भी अल्फ़ा बीटा के दरमियान में क्या है? डिफरेंस है। वो किसके बराबर है? इज़ 5/6 के बराबर है। जो 5/6 के बराबर कर देंगे। तो बच्चों हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे देंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को हल करके मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालूंगा और इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा दूंगा तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी के साथ सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बच्चों क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को हम जमा करवा देंगे 3 को, क्योंकि यहाँ से इन दो इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब कि हमने इन दोनों इक्वेशनों को जमा करवाना है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी 23/6 और हमारे पास लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा करवा देंगे, राइट साइड राइट में। अल्फ़ा माइनस बीटा तो प्लस करवा देंगे 5/6। तो बच्चों लेफ़्ट साइड लेफ़्ट तो सीधी साइड है, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा करवा देंगे और राइट साइड राइट में जमा करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो गया। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2 अल्फ़ा मसावी ये मेरे पास 23/6 है प्लस, अब इसका जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे। तो बच्चों इसका जुआ ज़ाफ़कल मेरे पास बनेगा 6 के साथ कैंसिल हो गया, 23 आ गया, 6 के साथ कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2 अल्फ़ा मसावी 23 में 5 जमा करेंगे 28 आ जाएगा, 28/6। और ये 2 क्या है? ज़रब है। इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो बच्चों ये अल्फ़े की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास 28/6, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया? तकसीम। तो लेकिन इसके साथ ज़रब हो जाएगा, 6 के साथ ज़रब होगा ये वाला 2, लेकिन यहाँ पर 2 ज़रब है, यहाँ पर आके क्या हो गया? तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा मसावी ये आ गया 28/6 दूनी 12। अब क्या करेंगे? 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 तिये 12 और 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो अल्फ़े की वैल्यू आ गई 7/3। तो बच्चों मैंने अल्फ़े की वैल्यू तो निकाल ली। अब मैंने किसकी निकालनी है? बीटे की। तो किसी एक इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करेंगे इन दोनों में से। किसी एक इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करेंगे तो वहाँ से किसकी निकाल लेंगे? बीटा की।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इनका मतलब होता है इंटर हो रहे हैं, हम इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा रहे हैं वैल्यू। तो अल्फ़ा हमारे पास है 7/3 और प्लस बीटा इसी तरह आ गया मसावी 23/6 है। तो बच्चे ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके किसकी होगी, माइनस की वैल्यू। 23/6 माइनस का 7/3, तो बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम बनेगा 6, 6 के साथ कैंसिल हो गया, 23 आ गया। 3 दूनी 6, 2 पे गया, 2 को 7 के साथ ज़रब करेंगे, 2 7 14 हो गया। तो बीटा मसावी, अब 23 में से माइनस करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए 14। तो बच्चों 23 माइनस करवाएंगे 14, तो हमारे पास आ जाएगा 9/6 आ गया। अब 2 3 के टेबल पे कैंसिल करें, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 टाइम और 3 3 टाइम। तो मेरे पास बीटे की वैल्यू आ गई 3/2, 3/2 आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने असल में सी की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि इसके अंदर सी है, के तो मौजूद ही नहीं है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास अल्फ़ा ज़रबे बीटा मसावी है C/6। तो अल्फ़ा की वैल्यू 7/3 है और बीटे की वैल्यू मेरे पास 3/2 है और इक्वल टू C/6। सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैंने अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करवा दी और मैंने बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 7/2 इक्वल टू C/6। तो ये 6 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास 6 डिवाइड उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 और 7 ज़रबे 3 इक्वल टू सी, 7 या 21 आ गया। तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 21 के बराबर। तो बच्चे ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवाऊंगा। तो बच्चों जोज नंबर 2 है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट इज़ 5/6 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो बच्चों हमने सबसे पहले लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम ये बात कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा ज़रबे बीटा c/a। तो बच्चों b की वैल्यू दर्ज कर दी, a की वैल्यू, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। इसके बाद एक उसने हमें कंडीशन भी दे दी, सवाल की शर्त भी दे दी हमें, रूट्स का डिफरेंस 5/6 के बराबर है। रूट्स का जो सा डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इन दो रूट्स का जो सा डिफरेंस है वो 5/6 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमने असल में निकालनी है सी की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटे की वैल्यू दर्ज कर दूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को जमा करवा कर यहाँ से अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप मेरे साथ राब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी मालूमात पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।